हेलो एंड वेलकम टू अवर शो गॉसिप क्वीन, जहां हम आज आपके लिए बॉलीवुड जगत की कुछ खास चटपटी खबरें लेकर आए हैं। और मैं अंजलि राठी आपके साथ इस बार गॉसिप क्वींस में हम आपको बताएंगे कि बी टाउन में किसके प्यार के किस्से हो रहे हैं चर्चे, और वही कौन फिल्म फेस्टिवल का लुक किसका धमाल मचा रहा है, किसकी दोस्ती पर सवाल उठ रहे हैं। तो चलिए गॉसिप का सिलसिला शुरू करते हैं। अपने चुलबुले अंदाज के लिए सुर्खियां बटोरने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर अपने रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं। अफवाह है कि श्रद्धा इन दिनों फिल्म निर्माता राहुल मोदी को डेट कर रही हैं। श्रद्धा और राहुल की डेटिंग की अफवाहों को हवा तब मिली जब श्रद्धा को आर पेडेंट वाला नेक पीस पहने देखा गया। तो वहीं एक्ट्रेस के फैंस अभी अनुमान लगा रहे हैं कि श्रद्धा हाल ही में राहुल के साथ पहाड़ों पर छुट्टियां मनाने गई थी। दरअसल पिछले महीने 16 अप्रैल को श्रद्धा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की थी, जिसमें वह पहाड़ों पर छुट्टियां मनाती दिख रही हैं। इन्हीं में से एक तस्वीर में श्रद्धा एक सोफे पर बैठी नजर आ रही हैं, जिसके बैकग्राउंड में खूबसूरत पहाड़ दिख रहे हैं। वहीं अब हाल ही में वहां मोदी की बहन सोनिका मोदी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने भाई की एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में राहुल उसी सोफे पर बैठे दिख रहे हैं जहां बैठकर श्रद्धा ने भी अपनी फोटो क्लिक करवाई थी। इतना ही नहीं, दोनों तस्वीरों में बैकग्राउंड भी एक जैसा ही है। इसी को देखकर एक्ट्रेस के फैंस ये अंदाजा लगा रहे हैं कि श्रद्धा और राहुल एक साथ वैकेशन पर गए थे। आपको बता दें कि श्रद्धा और राहुल के रिश्ते में होने की अफवाहें काफी लंबे समय से चल रही हैं। दोनों को कई मौकों पर एक साथ देखा गया है। तो वहीं अब देखना यह है कि श्रद्धा और राहुल अपने रिलेशनशिप को कब तक ऑफिशियल करते हैं। बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान और निर्माता निर्देशक करण जौहर की दोस्ती कितनी गहरी है ये तो हम सभी जानते हैं, मगर अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों की इस दोस्ती में दरार आ गई है। दरअसल सोशल मीडिया पर करण जौहर का एक वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि उनके और शाहरुख के बीच में किसी बात को लेकर बहस हो रही है। और बहस इतनी बढ़ गई कि करण शाहरुख के साथ अपनी दोस्ती तक खत्म करने की बात कर रहे हैं। वायरल वीडियो में करण जौहर किसी सेट पर है और शूट के लिए तैयार हो रहे हैं। उनके पीछे मेकअप मैन उनके बाल बनाता दिख रहा है। इस दौरान करण फोन पर शाहरुख खान को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे शायद शाहरुख खान नहीं समझ रहे हैं। देखते ही देखते करण को गुस्सा आने लगता है और वो शाहरुख से अपना रिश्ता खत्म करने की बात कह देते हैं। करण कहते हैं, नो भाई नो नो नो। हाँ शाहरुख, मैं जानता हूँ कि आप मेरी फैमिली हो, लेकिन अगर आप ये प्रोजेक्ट लेते हो तो आपका और मेरा रिश्ता एकदम खत्म। इसके बाद करण को अंदाजा होता है कि कोई चुपचाप उनका वीडियो शूट कर रहा है, जिसके बाद वह वीडियो बनाने वाले पर गुस्सा करने लगते हैं। नो भाई नो नो। Yes, Shahrukh, I know your family to me, but if you take this project up, आपका और मेरा रिश्ता absolutely खत्म। Hey, 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 hey. आपको बता दें कि करण जौहर और शाहरुख खान आज से नहीं बल्कि कई सालों से पक्के दोस्त हैं। दोनों ने मिलकर कई बड़ी फिल्मों में काम किया है और बॉलीवुड को कई आइकॉनिक फिल्में दी हैं। दोनों एक दूसरे पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। वहीं अब इस वीडियो के सामने आने के बाद दोनों के फैंस भी चिंता में हैं। हालांकि ये कोई प्रमोशनल वीडियो है या सच में दोनों की दोस्ती खत्म हो गई है, इसके बारे में अभी कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। लेकिन अगर करण जौहर और शाहरुख खान की यह दोस्ती सच में टूटती है तो ये काफी शॉकिंग होगा। बॉलीवुड में इन दिनों अपने रिलेशनशिप स्टेटस को प्राइवेट रखने का ट्रेंड जारी है। ऐसा देखा गया है कि कई बार बॉलीवुड एक्ट्रेस डेटिंग के बाद गुपचुप तरीके से सगाई कर शादी कर लेती है। ऐसा ही कुछ अब सैफ अली खान की लाडली और बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान के बारे में भी सामने आया है। सारा को लेकर ऐसी अफवाह है कि उन्होंने गुपचुप तरीके से एक अमीर बिजनेसमैन से सगाई कर ली है और दोनों जल्द ही शादी भी करने वाले हैं। दरअसल हाल ही में एक रेडिट पर एक यूजर का पोस्ट लोगों का ध्यान खींच रहा है। इस पोस्ट में यूजर द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि सारा अली खान की सगाई हो चुकी है और वो इस साल के अंत तक शादी भी कर लेंगे। इस पोस्ट के अनुसार सारा ने एक अमीर बिजनेसमैन से सगाई की है जो कि एक्ट्रेस के प्यार में पागल है। इतना ही नहीं, पोस्ट में यह भी दावा किया गया है कि सारा के परिवार ने भी इस रिश्ते को मंजूरी दे दी है। रेडिट पर किए इस पोस्ट में लिखा है कि मैंने यह पहले भी कहा था और तब किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन अब उनकी सगाई हो चुकी है और वो इस साल शादी भी कर लेंगे। सारा बहुत जल्द मेट्रो इन दिनों की शूटिंग पूरी करेंगी
उन्होंने कोई नई फिल्म साइन नहीं की है। वह जल्द ही अपनी शादी की तैयारी शुरू कर देंगे। वह शख्स सारा के प्यार में पागल है और बहुत ही ज्यादा खुश है। सारा के परिवार ने भी इस रिश्ते को मंजूरी दे दी है। मानो या ना मानो, लेकिन समय ही मेरी बातों को सच साबित करेगा। सारा के लिए बहुत खुश हूँ। तुम्हारी जिंदगी की नई यात्रा के लिए ढेरों शुभकामनाएं सारा। आपको बता दें कि हाल ही में सारा अली खान का नाम उनके को एक्टर और एक्टर आदित्य रॉय कपूर के साथ जुड़ा था। वहीं इससे पहले एक्ट्रेस सुशांत सिंह राजपूत, कार्तिक आर्यन और क्रिकेटर शुभमन गिल को डेट कर चुके हैं। हालांकि सारा ने कभी अपनी लव लाइफ को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन अगर इन अफवाहों में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो सारा की शादी इस साल की सबसे बड़ी शादी होगी। कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 के दूसरे दिन बॉलीवुड ब्यूटी ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने स्टाइल से सभी को अपना दीवाना बना लिया है। फ्रेंच रिवेरा रेड कारपेट पर पहले दिन खूबसूरत ब्लैक और व्हाइट चमकते आउटफिट में नजर आई। ऐश्वर्या ने दूसरे दिन सिल्वर और नीले रंग के ड्रामेटिक गाउन में जलवे बिखेरे। इस आउटफिट में ऐश्वर्या गजब की खूबसूरत लग रही थी। वहीं अब उनकी तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कांस फिल्म फेस्टिवल में बीते कई सालों से ऐश्वर्या राय बच्चन अंतर्राष्ट्रीय ब्यूटी ब्रांड लॉरियल पेरिस का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। वहीं इस बार भी वह कांस का हिस्सा बनी है और फ्रेंच रिवेरा रेड कारपेट पर अपने गजब के स्टाइल से सबको दीवाना बना रही हैं। उन्होंने कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 के दूसरे दिन भी डिजाइनर फागुनी शेन पीवॉक द्वारा डिजाइन किया गया आउटफिट पहना है। जहां कुछ लोग एक्ट्रेस के लुक की तारीफ कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग उन्हें अपना स्टाइलिस्ट बदलने की सलाह दे रहे हैं। तो वहीं कई लोगों ने तो ऐश्वर्या की इस नई आउटफिट की तुलना पॉम पॉम से कर रहे हैं। गौरतलब है कि ऐश्वर्या रेड कारपेट पर अपने स्टाइलिश आउटफिट के लिए जानी मानी जाती हैं। इस दौरान भी एक्ट्रेस के हाथ में प्लास्टर दिखा, लेकिन लोगों का ध्यान तो बस उनकी खूबसूरती पर गया। गौरतलब है कि इस बार भी ऐश्वर्या राय ने अपनी बेटी आराध्या बच्चन के साथ कांस फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लिया है। रेड कारपेट से ऐश्वर्या और आराध्या का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दोनों माँ बेटी एक दूसरे के साथ हाथों में हाथ डाले वॉक करती नजर आ रही हैं। अब देखना यह है कि कियारा आडवाणी और अदिति राव हैदरी जैसी बॉलीवुड की बाकी ब्यूटी रेड कारपेट पर कब क्या कमाल दिखाएंगे। बी टाउन में कंट्रोवर्सी क्वीन के नाम से मशहूर राखी सावंत अब एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार राखी सावंत अपनी बीमारी को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले राखी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वह हॉस्पिटल बेड पर लेटी दिखी थी। वीडियो के वायरल होने के बाद राखी के एक्स हस्बैंड रितेश कुमार ने उनकी हालत पर अपडेट देते हुए बताया था कि राखी को दिल और कैंसर की बीमारी है, जिसके चलते वह अस्पताल में भर्ती हैं। इसके बाद राखी के दूसरे एक्स हस्बैंड आदिल खान दुर्रानी ने उनकी बीमारी को एक पब्लिसिटी स्टंट बताया था। वहीं अब राखी के पहले पति नितेश की एक वीडियो सामने आई है, जिसमें वह राखी की बीमारी का जिम्मेदार आदिल को ठहरा रहे हैं। नितेश ने खुलासा करते हुए कहा कि राखी की हालत अब थोड़ी सी स्थिर है, मगर वह मानसिक रूप से कमजोर है। उसे काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। वो रात रात में उठ जाती हैं और रोने लगती हैं। उसको डर सता रहा है, मगर उसके साथ कोई भी नहीं है। उसने मुझे बहुत सारी चीजें बताई हैं जो मुझे मीडिया में भी बोलने में अजीब लग रही है। उसने मुझसे कहा है कि रितेश, अगर मुझे कुछ हो गया तो आदिल को नहीं छोड़ना, इन सब का बदला लेना, तुम मेरी प्रॉपर्टी का ध्यान रखना, कहीं ये ना ले ले, क्योंकि उसकी नजर मेरी प्रॉपर्टी पर है। आपको बता दें कि राखी सावंत ने अपने दूसरे एक्स हस्बैंड आदिल खान दुर्रानी पर घरेलू हिंसा के गंभीर आरोप लगाए थे। दोनों का यह मामला इस समय कोर्ट में चल रहा है। खैर, अब राखी की बीमारी असली है या कोई पब्लिसिटी स्टंट है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। बॉलीवुड में दो एक्ट्रेसेस के बीच राइवलरी की खबरें सामने आ रही हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बॉलीवुड ब्यूटीज खुद को एक दूसरे से बेस्ट साबित करने की कोशिश में कंट्रोवर्सी का शिकार हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ अब सोनाक्षी सिन्हा और मनीषा कोइराला को लेकर भी सामने आया है। दरअसल संजय लीला बंसाली के नेटफ्लिक्स सीरीज हीरा मंडी में मुख्य किरदार में नजर आ रही सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी को स्टार और बॉलीवुड एक्ट्रेस मनीषा कोइराला को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान सोनाक्षी ने यह खुलासा किया है कि हीरा मंडी को देखने के बाद उन्होंने मनीषा कोइराला से माफी मांगी थी। सोनाक्षी ने बताया कि उन्हें मनीषा जैसी दिग्गज के साथ काम करने के लिए खुद को तैयार करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि स्क्रीन पर मैं खुद को कैसे मनीषा की राइवल दिखा पाऊं, इसके लिए मैंने खुद को तैयार किया था। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। पूरी सीरीज देखने के बाद मैंने उनसे माफी मांगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने ये कैसे किया है, मेरी ये मजाल कहाँ से आई। वे बहुत टैलेंटेड हैं और आपके सामने इतनी अच्छी अभिनेत्री होने की यही खूबसूरती होती है कि वे आपको प्रोत्साहित करते हैं। उन्हें ही हम देखते हुए बड़े हुए हैं।
मैंने सोचा कि मैं उनके सामने हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि मैं कुछ अच्छा करूँ। सोनाक्षी के इस खुलासे के बाद अब इन दोनों एक्ट्रेस के बीच राइवलरी की अफवाह जोरों पर है। गौरतलब है कि हीरा मंडी में सोनाक्षी की एक्टिंग को लोगों ने खूब पसंद किया है। वहीं सीरीज दूसरे हफ्ते में नेटफ्लिक्स पर दूसरी सबसे ज्यादा बार देखी जाने वाली गैर अंग्रेजी वेब सीरीज बन गई है। इस सीरीज में सोनाक्षी सिन्हा के अलावा मनीष कोइराला, ऋचा चड्ढा, अदिति राव हैदरी, संजीदा शेख और शर्मिन सहगल भी मुख्य किरदारों में हैं। वह सोनाक्षी और मनीषा के बीच सच में कोई राइवलरी थी या नहीं, यह तो इन्हें ही पता है। अभी के लिए हमारे खास प्रोग्राम में इतना ही। देखते रहिएगा गॉसिप क्वीन।